हाय गाइस, मैं लेके आया हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालाइज वीडियो जो कि बुधवार को 4 जून 2025 को किस तरीके से काम करेगी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। ठीक है। तो पहले आज करते हैं आज का रिव्यू। तो निफ्टी ने आज ओपनिंग करी गैप अप, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। जो कि ओपनिंग हुई थी हमारी 24,784 और गया 845 तक। लेकिन यहाँ इस जगह सेलर हावी थे, क्योंकि लास्ट टाइम देखो ये हमारा 30 मई 2025 में ओपनिंग करके यहीं से सेलिंग में आया था, जो कि सेम उसी लेवल पर ओपनिंग करके ऊपर गया तो है। बायर ने कोशिश करी लेकिन सेलर हावी हो गए, तो इसको नीचे ओपनिंग ले मतलब जो पहली 5 मिनट की जो क्लोजिंग थी उसको ले आई। कल की जो क्लोजिंग है अपनी मंडे की, वहां पर क्लोज किया है। तो यहाँ समथिंग इस वाली लेवल को एस एल लेके और नीचे क्लोज किया। फिर देख रहे हो यहाँ से फिर ऊपर गया है। और यहाँ पर जिस बंदे ने जो कमाया है वो देखो, पहली कैंडल में कुछ लोगों ने स्मॉल लोगों ने काम कमाया होगा। देन उसके बाद ये वाला जो छोटा सा सपोर्ट था, जिन लोगों को पता था कि ये वाला सपोर्ट है 24,600 के आसपास, क्योंकि देखो इस जगह देखो यहाँ पर ये इस जगह लिया है, जो कि जून 2 जून को मतलब मंडे को थोड़ा सा इस जगह यहाँ पर सपोर्ट करके ऊपर गई थी। तो यही सेम लेवल पर यहाँ से भी ऊपर गई है मार्केट। तो देखो सेम लेवल है, यहाँ से रीटेस्ट करके फिर इस जगह यहाँ मतलब इसको ब्रेक किया था, फिर रीटेस्ट करके यहाँ से फिर इस जगह तक यहाँ तक अपना मूव अप दिया था। जिससे कि यहाँ लोगों को जिसको पता हो, जिन्होंने काम किया हुआ कल भी इसी लेवल से लोगों ने बायर करके यहाँ पर अच्छा पैसा कमाया आज भी। और जो कि ये वाला देखो सेलिंग एरिया टाइप का था, तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा लोगों ले पाए होंगे, लेकिन जो स्मार्ट लोग होंगे उनको पता था यहाँ सेलर बैठे हुए हैं। तो पहले इस वाली कैंडल का मतलब ये कंफर्म कर दिया था, यहाँ रिएक्शन लिया है और फिर ये वाला सेम रिएक्शन लिया था और फिर रीटेस्ट करके और फिर ये बड़ी कैंडल का जिन लोगों ने भी लिया हो इसका फायदा लोगों ने लिया है। अब देखो नेक्स्ट जो कमाया है लोगों ने, वो ट्रेडर्स जो स्कैल्पर है उन्होंने इस जगह पे और किया है। इस जगह तो नहीं था, बट तो इस जगह यहाँ किया है फिर रीटेस्ट किया है। तो लेकिन एक ही कैंडल यहाँ पर हो सकता है एस एल लिया हो, लोगों ने नहीं लिया हो। बट देखो यहाँ रिएक्शन दिया था, अगर देख पा रहे हो तो यहाँ इस जगह किया है। पहले इसको ब्रेक किया है, फिर दोबारा इसको टॉप बनाया है। पहला टॉप, दूसरा और ये तीसरा, और ट्रिपल टॉप बना के फिर इसने नीचे जो क्लोज मतलब दिया है, जो कि इम्पोर्टेंट यहाँ सपोर्ट था 24,500। देखो इस लेवल पे भी पहले कर चुका है और देखो इस लेवल पे भी 22 मई को भी इसी लेवल से ऊपर गया। मतलब ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, जो कि एक बार, दो बार और 3 बार इसको टेस्ट कर चुका है। तो इस वाली लेवल हो सकता है कि अब जो कल आएगी ओपनिंग, अगर गैप अप ओपन होता है तो इस वाले को ब्रेक करने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा, अगर गैप डाउन होता है तो ज्यादा समय नहीं लगाएगा। और देख पा रहे हो वन डे टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए निफ्टी को, तो अभी इस जगह देखो मल्टीपल सपोर्ट लिया है इसने। एक, दो, तीन, चार, पांच, मतलब ये एक जो लेवल है 24,500 का एक, देखो ये दोनों भी इसी जगह सपोर्ट लिया। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर एक पहले रेजिस्टेंस लिया था इसने वन डे टाइम फ्रेम में, यहाँ लेके और सीधे ब्रेकडाउन दिया था। तो ये वाला जो लेवल है 24,500 वाला, ये एक अच्छा सपोर्ट है, इंपोर्टेंट सपोर्ट भी कह सकते हैं। इसको ब्रेक नहीं करेगा जब तक नीचे नहीं आएगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये वाले लेवल देखने को मिलेंगे 23,900 वाले। तो स्पेस है 1500 पॉइंट का, नीचे अगर नीचे आता है तो। अगर ऊपर चलेगा तो ऊपर के लिए जो है स्पेस वो फिर यही मिलेगा, इस वाली लेवल को निकलने के बाद अच्छा मूव करेगा, मतलब कंटिन्यू बुलिश में जाएगा। लेकिन अभी जो आ रहा है वो इस जगह इंपोर्टेंट सपोर्ट पे मतलब अटका हुआ है, और हो सकता है देखो कल गैप अप ओपनिंग करे और यहाँ तक फिर जाए इस वाली लेवल तक। ठीक है, अब आते हैं हम 5 मिनट में, सॉरी 15 मिनट में। तो हमें इसमें सिनेरियो क्या बनना है, देखो मल्टीपल बार। देखो आज जो इसने, आज और कल मंडे ट्यूजडे 2 सेशन में इसने इस वाले को रेजिस्टेंस माना है, रेजिस्टेंस माना है, और इस वाले को जो कि सपोर्ट माना है, जो मैं बता रहा हूँ 24,500 वाला और इस 24,700 का, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, या ये कह सकते हैं एक 800 वाला भी। तो ये वाला जो रेंज है देखो, एक सेशन, 2 सेशन और 3 सेशन, और लगभग
3 से 4 सेशन हमारे इस वाली रेंज में रहे हैं 700 और 800 की प्रति। ये वाला नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें तो काम करना ही नहीं है आपको, ठीक है। इस वाली लेवल में है तो नो ट्रेडिंग जोन रख लो आप। तो इस जगह कई बार मल्टीपल बार, क्योंकि देखो ये कोई आधा घंटा 1 घंटा काम नहीं किया है इसने, जो कि साइडवेज रहा हो। यहाँ मल्टीपल डे, मल्टीपल मल्टीपल डे में इसने यहाँ पर कई बार समय बताया है। देख सकते हैं इसको, अगर मॉनिटर करें तो ये वाली जो लेवल है लगभग 150 पॉइंट की बैठ रही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लिया है तो ये वाली लेवल में ये साइडवेज हो रहा है बार बार, छोटी छोटी कैंडल, छोटी छोटी कैंडल। देखो 5 मिनट में भी ले लो इसको, तब भी आप जिन लोगों ने इसमें ट्रेड किया होगा, देखो ये वाली जो लेवल, मल्टीपल बार लोगों ने काम किया होगा यहाँ पर, ज्यादातर एसएल ही दिया होगा। अब इस जगह जाएंगे तो 150 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन ये जो ज्यादातर जो टिका है, जो सबसे ज्यादा जो नो ट्रेडिंग जोन है, जो जिग जैग वाली हो रही है, वो इसमें रही है 100 पॉइंट वाला। ये 100 पॉइंट वही है जो कि 24 या 700 से 800 के बीच है। इस वाली लेवल में आए तो गाइस बिल्कुल काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली जो रेंज है वो बाय और सेलर को कंफ्यूज करने वाली है। आप शांत बैठे रहो, अपना जो सेटअप बने बढ़िया, ध्यान ना सेलर बायर वाला, जो कि जैसे बोलते हैं अपन लोग, साइडवेज वाली रेंज ना हो, उससे बाहर करके पैसा कमाओ। क्योंकि इस वाले देखो, ये वाला था, कितना सेलर हावी हुए एक ही कैंडल में नीचे। देखो यहाँ सेलर हावी हुए एक ही कैंडल में नीचे, ये आगे देखो 700 से नीचे क्लोज किया था। ये वो था साइडवेज वाली रेंज, तो इसके नीचे क्लोज किया है, फिर देखो इसी रेंज में ही रहा है, ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाया। और देखो इस वाली से जो था वो सीधे 500 वाली रेंज में आ गया। तो इस वाले में शार्प देखो आया है, लगभग 130 पॉइंट का मूव आया था इस जगह। तो अब जो नेक्स्ट कल का जो रहेगा वो सिनेरियो इस तरीके से रहेगा। कल जो चांसेस हैं गैप डाउन होने के, गैप डाउन होता है, ये वाली ब्रेक करता है तो नीचे अच्छा मूव करेगा। और जब तक यहाँ रीटेस्ट नहीं हो, जब तक नहीं निकलना है। रीटेस्ट से पहले तो कोई एंट्री बननी नहीं है, नहीं तो वरना इतना बड़ा एसएल एक्सेप्ट कर पाओगे आप, और अपनी जो कैपिटल है उसको बहुत डाउन कर चुके होगे। अगर इसको ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए सबसे पहले इसको ये वाला ब्रेक करना पड़ेगा, ये वाला लेवल जो कि 25,000 का लेवल है, 25,000 100 का समथिंग इस ये लेवल है। इसको क्लोज नहीं करेगा जब तक ऊपर नहीं आएगा। और कल का जो सेशन के लिए सबसे बेस्ट है कि इसको जो ओपनिंग करनी पड़ेगी इस जगह, और थोड़ा समय बिताए, फिर इसको ब्रेक करके फिर जाए रिटेस्ट करके, तो यहाँ अच्छा मूव रहेगा। और ये वाली रेंज में अगर ओपन होता है तो साइडवेज वाला हो सकता है। और ये वाला जब ब्रेक करने आएगा तो बहुत, ये देखो मल्टीपल बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है 24,500 वाला, तो ये वाला अब कमजोर हो चुका है। अगर इसको ब्रेक करना है तो हल्का सा यहाँ ओपन होके और ब्रेक करने में कोई बड़ी बात नहीं, जैसे आज की तरह, फिर अच्छा मूव नीचे के लिए आएगा। तो गाय ये बने हुए सारे, अगर ऊपर जाएगी मार्केट तो 24,700, 24,700 तोड़ेगी तो ये लगभग आएगा 800 के ऊपर जाके फिर 940 के। लेकिन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 25,000 रहेगा। अगर नीचे आते हैं मार्केट, अगर इसको ब्रेक करती है 24,500 का, जो कि आज भी सपोर्ट लिया है, कल भी लिया था, और 4 दिन पहले भी, 5 दिन मतलब 4 सेशन छोड़ के पीछे भी इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो 24,500 को ब्रेक करके जब नीचे आएगी तो फिर आएगा एक 23,800 का समथिंग है सपोर्ट। और ये छोटे छोटे हैं, ये सपोर्ट का भी काम कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन ये एक स्विंग कहेंगे। लेकिन जो सपोर्ट अच्छे वो ले जाएंगे वो इस तरीके से, 24,500, फिर 24,000 पड़ेगा, 24,000 के बाद एक 23,800 का सपोर्ट, और नीचे एक 23,500 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ सपोर्ट है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपन लोग बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का भी हाल यही है सेम। देखो जो लेवल बने हुए हैं ऑलरेडी बने हुए हैं, उसने भी इसी तरीके से काम किया है कि मल्टीपल एक ही जगह सपोर्ट ले रहा है। देखो रेजिस्टेंस लिया है इसने, आज जो लिया था 56,161 के आसपास है, जो कि 56,000 ही मान लो, ठीक है। और कोई खास चला नहीं है।
अगर लोगों ने काम किया होगा तो पहली 5 मिनट की कैंडल का इस तरीके से, और कुछ लोग तो इस लेवल का भी काम करते हैं। अगर काम करना चाहिए तो एक तो यहाँ 5 मिनट की कैंडल का ऊपर नीचे बना लीजिए, एक मिडिल में खींच लीजिए। और जिन लोगों ने काम किया होगा यहाँ पर देखो कितना अच्छा सेलिंग एरिया यहाँ तक भी कवर किया होगा, बहुत अच्छा रिटर्न आया है। इस बंदे ने काम किया होगा। पहली 5 मिनट की कैंडल का दोनों साइड ऊपर नीचे लाइन खींच के एक मिडिल में और खींच लो। इसके ऊपर जाएगा तो बुलिश जाएगा, इसके नीचे आएगा तो बेयरिश। वही कंडीशन रही है। मार्केट आया है नीचे, देखो कितना पॉइंट आया है यहीं से रिएक्शन लेके। देखो ये लोगों ने किया होगा लेकिन मजा नहीं आया, लेकिन रिटेस्ट करने भी तो जाएगा। देखो इस जगह एंट्री बनती थी, इस जगह जो एंट्री बनी है देखो कहाँ तक बनी है, कितने पॉइंट का था, लगभग 490 पॉइंट दिए इसने। इस बंदा ने काम किया होगा, 1 बजे तक बहुत अच्छा रिटर्न कमाया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो रहेगा वो यही लेवल है जो बने हुए हैं कि पहले ये वाला को अगर ब्रेक करेगा तो फिर नीचे आएगा हमारा लेवल, नेक्स्ट आएगा 55,200 के आसपास। इसको ब्रेक करेगा तो फिर 55,000, फिर नीचे 54,800, इस तरीके से लेवल रहेंगे। और इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट लेवल रहेगा हमारा, इसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक करेगा तो फिर बुलिश हो जाएगा, तो जो कि 56,200 के आसपास का लेवल है। इसे गाइस ध्यान रखना, 56,200 का लेवल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा जब तक बुलिशनेस नहीं आएगी। ठीक है गाइस, ध्यान रखते हुए काम करना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेंसेक्स की। आज की एक्सपायरी थी, लोगों ने आनंद लिया हुआ इसका, सेलर ने अच्छा फायदा उठाया होगा आज। वो अच्छा किया है, खैर लोगों ने फायदा उठाया, अच्छी बात है। तो सेंसेक्स का भी वही लेवल बने हुए हैं, देखो यहाँ से रिएक्शन लिया है और इस जगह एक लाइन बना के सबसे बेस्ट लोगों ने काम किया होगा, और किया होगा तो इस तरीके से मिडिल में बना लो। तो यहाँ पे सबसे देखो बिग कितनी लंबी बनाई है इसने, सस्टेन कर ही नहीं पाया है, तो यहाँ करके और ये रिजेक्शन लिया है, ये कंफर्म किया है, देन कितना अच्छा रिटर्न दिया है। देखो जिस बंदे ने कॉल राइट करी होगी उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई होगी, बहुत अच्छा रिटर्न। तो लेवल्स वही है समथिंग, जो निफ्टी बैंक निफ्टी का पहले ये वाला लेवल तोड़ेगा, ये 80,500 वाला, तब इसके बाद नीचे जाएगा, ये आएगा 80,000 लेवल, ऐसे ऊपर इस वाले लेवल को, नॉर्मल है ये तो एक स्विंग है, स्विंग को ब्रेक करेगा तो ये आएगा 81,500 का, और इस वाले लेवल को तोड़ेगा 81,700 को, तो फिर ये ऊपर मूव हो जाएगा। तो काम इसी तरीके से लेवल्स बनाओ और काम करो, कोई लेवल्स कोई नए नए नहीं बनते। ऑलरेडी मार्केट जो लास्ट वर्किंग डे 2 से 3 दिन में जो ट्रेड किया है, अगर मार्केट उसी रेंज में चल रही है तो वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं गाइस, अलग से कोई लेवल नहीं होते, कोई नहीं बता पाएगा। ये आपको लेवल्स आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे और बिलीव करना पड़ेगा अपने आप पर। क्योंकि अपने आप पर जब तक बिलीव नहीं होगा, आप किसी की स्ट्रेटजी करो या किसी के टिप्स पे काम करो, काम नहीं कर पाओगे, कमा नहीं पाओगे। तो एक ये रीजन है कि अपने ही अपने ही नियम और एक डिसिप्लिन बना के अपने ही रूल्स पे काम करो तो ही कमा सकते हो। ठीक है, आपको अगर लेवल चीजें वीडियो अच्छी लगी हो कि हाँ अच्छा वीडियो है, कुछ लेवल्स आपको मिला इसमें, आपको लगा हो कि मेरे मतलब की वीडियो में कुछ लेवल्स निकालना सीखे हो, देखो मेरा यहाँ के लेवल्स देखो, अपने आप बनाओ लेवल्स, आप सीखो, जितना मार्केट में सीखोगे चीजें उतनी ही रहेंगी। जब भी आप ट्रेड करने जाओगे तो आपको पता है कि हाँ इस देखो ये वाला पैटर्न बना है, ये इस तरीके से बना है, सारे पैटर्न जब ट्रेड लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको दिखेगा ही नहीं कि कौन सा लेवल क्या बनना है, कौन सा पैटर्न बनना है, नहीं। यहाँ तक कि देखो इस तरीके से जो बनती है ना, जो कैंडल्स बनती हैं, देखो ये बनी थी, थोड़ा सा ऊपर ले गई, इसी का कंफर्म करके देखो ये बना है फिनवा। तो देखो ये ले तो गई है, तो लोगों को पता ही नहीं होगा, अरे यार ये कंफ्यूजन है ये देखो कितना अच्छा ट्रेड दिया है इसने, 81,000 पे जो लिया है इसने सपोर्ट, कितना अच्छा ट्रेड दिया है। और जो लोगों को देखो ट्रेड दिखा तो होगा, बनी तो होगी, लोगों ने ट्रेड जब लिया होगा, जो नए नए ट्रेडर होंगे वो कंफ्यूज हो गए होंगे, यानी ये तो भाई नहीं नहीं, तो वो वाला है।
ट्रेड बनते हैं, ट्रेड लेते हैं लोग। तो गाइस सीखो, कमाओ पैसे, तभी पैसा कमा सकते हो, वरना पैसे नहीं कमा सकते। तो ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ठीक है। और हर रोज मैं लाता रहूंगा प्रेडिक्शन, एनालाइज वीडियो, और किस तरीके से काम करना है, इस तरीके से लाता रहूंगा। आप सीखो, मेरे से भी सीखो, और गाइस जहां आपको लगेगा आपके मतलब की चीजें हैं, आप सीखो। ओके गाइस।